भाई अपनी बाइबल में हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय और 7 आयत, और उसी पर आधारित एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसका उत्तर आप मुझे दे सकते हैं। व्यवस्था विवरण 4 उसका 7। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, फॉर वॉट ग्रेट नेशन इज देयर दैट हैज गॉड सो नियर टू इट एज द लॉर्ड आवर गॉड इज टू अस, फॉर वॉट एवर रीजन वी मे कॉल अपॉन हिम। क्या परमेश्वर हमारे निकट हो सकता है? ये मेरा विषय भी है आज का और ये मेरा सवाल भी है आपसे। कैन गॉड बी नियर अस? पूछिए, पड़ोसी से पूछिए, क्या परमेश्वर हमारे निकट हो सकता है? क्या लगता है? श्योर? पक्का? 100%? परमेश्वर निकट है आपके? क्या कह रहे हैं फिर परमेश्वर? क्योंकि जो निकट है उसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, राइट? क्या कह रहे हैं परमेश्वर आपसे? इन दिनों में परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं आपसे? अगर परमेश्वर आपके निकट है, जरूर परमेश्वर हमारे निकट होते हैं, लेकिन क्या हर वक्त निकट होते हैं? आइए हम निकालें उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका में वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। तो पहली चीज तो यह है कि परमेश्वर उनसे मिलने के लिए उनके निकट गया। पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर निकट गया। किसके? आदम और हवा के। और प्रतिदिन परमेश्वर आदम हवा की निकटता में आते थे। हम लोग सुनते हैं कि हम परमेश्वर की निकटता में जाएं, लेकिन परमेश्वर स्वयं निकटता में आते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर अगर चाहते, परमेश्वर को क्या जरूरत थी आदम और हवा के पास जाने की? परमेश्वर को अगर उनसे बात करनी थी, वो स्वर्गदूत भेज देते, स्वर्गदूत उनसे बात कर लेता। परमेश्वर स्वर्ग से ही उनसे बात कर लेते। क्या जरूरत थी परमेश्वर को आदम हवा के पास जाने की? क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है कि वो अपने लोगों के निकट रहे। केवल आदम हवा के ही नहीं, लेकिन वो आज हमारे भी निकट आना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन आप जानते हैं, आदम हवा परमेश्वर से दूर हो गए। क्यों? पाप की वजह से वो छिप गए परमेश्वर से। इतना सामर्थ्य होता है पाप। और केवल आदम हवा नहीं, आज हमारे जीवन में भी हम जानते हैं परमेश्वर को, हम चाहते हैं परमेश्वर को, लेकिन हम अपने पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हैं। आदम हवा दूर हो गए परमेश्वर से। आप सोचिए, जब यीशु मसीह में पाप था, तो यीशु मसीह को पाप ने परमेश्वर से अलग कर दिया। तो हम और आप क्या हैं? हम बड़ा आराम से रहते हैं, थोड़ा बहुत पाप कर लेते हैं, लगता है फिर भी परमेश्वर हमारे निकट रहेगा। ये गलत फहमी है। जब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को, जो उसका एक लौता बेटा था, उसको छोड़ दिया पाप की वजह से, तो क्या परमेश्वर हमसे दूर नहीं होगा? कई बार हम प्रचार सुनते, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। लेकिन यदि मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं,
यदि आप पाप में हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं होगी। वो एक पवित्र परमेश्वर है। वचन स्पष्टता से बताता है एक पापी जन की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वो हमारी गलत फहमी है जब हमको लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर सुन रहा है, यदि हम पाप में हैं तो। पापी जन की एक ही प्रार्थना सुनी जाती है, वो है पश्चाताप की प्रार्थना। उसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्या परमेश्वर हमारे निकट हो सकता है? और फिर हम परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं। हम कहते परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर आप मेरी बात नहीं सुनते। अरे हम ये कह रहे हैं वो हमारी नहीं सुनता, क्या हम में ये इच्छा है कि हम उसकी सुने? डू वी हैव द डिजायर टू लिसन फ्रॉम गॉड? क्या हम परमेश्वर की आवाज सुनने की, परमेश्वर क्या कहना चाहता है वो सुनने की इच्छा रखते हैं? यदि हम कहते हैं परमेश्वर मेरे निकट है, तो केवल ये कहना काफी नहीं है परमेश्वर निकट है, परमेश्वर की सुननी भी है। ये हम केवल अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए, अपने आप को सुकून दिलाने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर निकट है, लेकिन जांच के देखें अपने जीवन में क्या निकट है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके निकट है आप उसकी आवाज को सुनेंगे। अगर आपके बगल वाला व्यक्ति आपसे नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर वो कुछ खुसफुसा रहा है दूसरे व्यक्ति से, वो भी आपको सुनाई देगा क्योंकि वो आपके निकट है। तो यदि परमेश्वर आपके निकट है तो उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? मैं अपने आप को भी इसी में रख के बोल रहा हूं, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूं। ये मत सोचिएगा मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूं या आप पर ब्लेम कर रहा हूं, नहीं, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं। क्या हमें इच्छा है कि हम परमेश्वर से सुने? पाप ने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर के जो खुद के लोग थे, जो इजरायली थे, वो परमेश्वर से अलग हो गए। 430 वर्ष तक मिस्र देश में गुलामी करी उन्होंने, क्योंकि पाप बंधवाई को लाता है। वचन हमें सिखाता है जब हम पाप करते हैं तो पाप के दास बन जाते हैं। हमें एहसास नहीं होता है क्योंकि पाप में बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम पाप के दास बन जाते हैं। वो लोग मिस्र देश में इतने सालों तक, 400 साल तक गुलामी करते रहे। आप ये सोचिए उस 400 साल में क्या उन लोगों ने परमेश्वर को याद नहीं किया होगा? कितनी पीढ़ियां उस 400 वर्ष में, 400 सालों में आकर कितनी पीढ़ियां गुजर गई होंगी। ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर सुनते ही नहीं है। और आज भी हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं आपके हाथ नहीं देखना चाहता, मगर मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं जो सालों से एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप परमेश्वर के रिस्पॉन्ड को नहीं देख पा रहे हैं। आप परमेश्वर की प्रतिक्रिया को आपकी उस प्रार्थना की ओर नहीं देख पा रहे हैं जो आप सालों से कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर सुनता नहीं है? गॉड डजंट हियर। एक बेटी अपनी एक बहुत प्रार्थना करने वाली मां से, उसकी अपनी प्रार्थना करने वाली मां की पीड़ा को देखकर इस निष्कर्ष पर आती है कि परमेश्वर सुनता नहीं है। आप सोचिए उन पीढ़ियों के बारे में जो मिस्र देश में 400 साल तक थी, कितना उन्होंने प्रार्थना करी होगी, कितना रोया होगा। क्या परमेश्वर नहीं सुनता? लेकिन एक सही समय पे परमेश्वर ने मूसा को भेजा। उस मिस्र देश में परमेश्वर ने सही समय आने पर मूसा को भेजा, एक छुटकारे को भेजा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप भी धीरज रखें, पर्सिवियर। परमेश्वर सही समय पर आपके लिए भी
एक छुटकारा भेजेगा। परमेश्वर सही समय पर आपको आपकी उस प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर सही समय पर आपके लिए कार्य को करेगा। अगर हम उन इजरायलियों की बात करें, जब मूसा को भेजा परमेश्वर ने, वो अपनी परिस्थितियों से बाहर निकले, उनकी परिस्थिति बदली, उनका वातावरण बदला, उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा, मगर वो नहीं बदले। वो चुने हुए लोग, वो इजरायली लोग, उनका सब कुछ बदल गया, लेकिन वो नहीं बदले। और फिर कुछ जब बुरा हुआ उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर पर दोष लगाया। मूसा से कहा, तू क्या हमको मरने के लिए यहां पर लाया था? इससे अच्छे तो वहीं थे। हम भी आजकल यही करते हैं। हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है तो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? यदि कोई परमेश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई परमेश्वर होता, अगर परमेश्वर सुनता होता, तो ये दिक्कत मेरे साथ क्यों है? क्या हम परमेश्वर को केवल आशीष पाने के लिए ही रखते हैं? अलादीन का चिराग है, जब चमत्कार देखना है घिस लो। क्या केवल आशीष के लिए है परमेश्वर? और इसी वजह से, क्योंकि हमने परमेश्वर को केवल आशीष के लिए रखा हुआ है, इसी वजह से हम उसको अपने निकट अनुभव नहीं कर पाते। उसको हम अपने करीब में अनुभव नहीं कर पाते। और मैं अनुभव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि कई बार हम लोग भावनाओं में जाते हैं। केवल रविवार को कलीसिया आते हैं, हम कहते हैं मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई, वी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो पहली चीज तो ये कि क्यों केवल कलीसिया में ही? आपके घर पे क्यों नहीं? आपके चलते फिरते उठते बैठते क्यों नहीं? आप जहां पे नौकरी करते हैं, जहां पर काम करते हैं, वहां पर क्यों नहीं? केवल कलीसिया ही आपको परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए क्यों आना पड़ता है? और मैं कहना चाहता हूं ये महसूस शब्द के बारे में एक सवाल मैं आपसे करूंगा, आप बताइएगा। आपके घर पे जो लोग हैं, आप उनको महसूस करते हैं? अपने परिवार में आप अपने पति पत्नी को महसूस करते हैं, या उनको आप एक्सपीरियंस करते हैं, उनको अनुभव करते हैं? जब यहां पर एक बच्चा है, उस बच्चे को जब उसके मम्मी या पापा से चांटा पड़ता है, तो उसको महसूस करता है या उसको एक्सपीरियंस करता है? महसूस करता है। फीलिंग है वो। चांटा पड़ना एक फीलिंग है या एक एक्सपीरियंस है? फीलिंग है। नहीं, वो पढ़ने के बाद फीलिंग आती है, मगर वो पहले एक्सपीरियंस होता है। टैंजिबल चीजों को फील नहीं किया जाता, उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है। जिन चीजों को हम छू सकते हैं, वो मैं भावना वाली उसकी फीलिंग क्या होता है? आप ये टेबल से टकरा गए, मैं यहां खड़ा हूं, मैं इससे टकरा गया, मैं क्या कहूंगा? ये एक्सपीरियंस हुआ मेरा, मैंने इसको फील नहीं किया। परमेश्वर कोई भावना नहीं है। ही इज अ पर्सन। ही इज नॉट टू बी फेल्ट, ही इज टू बी एक्सपीरियंस्ड। उसको अनुभव करना है। ऑफ कोर्स बीते सालों में हम लोग ये वर्ड यूज करते आए, महसूस वाला। मैं उसको गलत नहीं बता रहा, बट वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू एक्सपीरियंस गॉड। जब बड़े बड़े चमत्कार को देखा, जब आकाश से आग उतरी मूसा के समय में, जब आग का खंबा था, तो उसको लोगों ने फील नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस किया। जब तेज सैनाई पर्वत पर गर्जन हुई, तो लोगों ने उसको फील नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस किया। जब समुंदर दो भाग में हो गया, तो उसको फील नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। हमें परमेश्वर को अनुभव करना है। हम परमेश्वर को अपने निकट नहीं महसूस कर पाते हैं। हमें लगता है
जैसे इसमें लिखा है, जो आयत हम लोग ने पढ़ी थी व्यवस्था विवरण से, देखो कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा। He is not a God far, he is a God near us. लेकिन हमने उसको दूर रखा हुआ है, हमने ऐसे बना रखा है परमेश्वर केवल चर्च में मिलेगा। परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक डेडिकेटेड परमेश्वर का भवन है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह आप पा सकते हैं। अपने घर में, अपने कमरों में, अपने बाथरूम में भी आप परमेश्वर की उपस्थिति को पा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब परमेश्वर के पास, बाकी तो काम चल रहा है। You know, there's something lacking in our lives. कुछ हमारे जीवन में कमी है, और वो क्या है आप जानते हैं? वो है परमेश्वर के साथ एक रिश्ता। एक रिश्ता। अभी कल या परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, कल की ही बात है। मैंने उनसे बोला, डोंट ट्रीट गॉड एज अ गॉड फार अवे, बट ट्रीट हिम एज योर फादर। ऑफ कोर्स परमेश्वर को आपको पूरा आदर सम्मान देना है, मगर आप उसको ये ना सोचे कि वहां एक परमेश्वर है। आप उसको पिता के समान समझिए। परमेश्वर जरूर है, मगर वो परमेश्वर नहीं जो हमसे दूर है। वो परमेश्वर नहीं है जो हमें समझ नहीं सकता। वो परमेश्वर नहीं है जो हमारी भावनाओं को नहीं जानता है। वो परमेश्वर नहीं है जो हमारी कमजोरियों को नहीं जानता है। वो परमेश्वर नहीं है जो हमारी परेशानियों, बेचैनी को नहीं जानता है। वो जानता है। आज जिस भावना के साथ, जिस इमोशन के साथ आप यहां पर बैठे हैं, शायद किसी का दिल टूटा होगा, किसी के शरीर में बीमारी होगी, किसी को कुछ मानसिक समस्या होगी, परमेश्वर जानता है। वो छिपा नहीं उससे। मैं नहीं जानता हूंगा, वरिष्ठ पासवान नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन हम उसके साथ उस रिश्ते को नहीं रख पाते। एक उदाहरण मैं देता हूं, बताइएगा। पास्टर हैं यहां पर, पास्टर की बेटी जब पास्टर के पास जाती हैं घर पर, तो क्या वो ऐसे बोलती होंगी, महान 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 पापा, आप जो लाइफ स्प्रिंग में एग्जीक्यूटिव पास्टर हैं, मैं आपकी बेटी हूं, आपने अब तक मुझे पाला पोसा बड़ा किया, आप बहुत दयालु हैं, मेरी बात सुनिए, ऐसे कहती होंगी? या किसी का भी आपका बच्चा आपसे ऐसे बोलता है? आप बताइए क्यों? क्या बोलता है आपको? डायरेक्ट बोलता है। लेकिन जब परमेश्वर के पास हम लोग जाते हैं तो मक्खन लगाते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में। कैसे लगाते हैं? इतना लंबा मुझे लिखना पड़ा। 3 बार धन्यवाद होगा। 3 ही बार होगा ना, 4 होता है ना 2 होता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जीवित महान अनुग्रहकाली दयालु विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है। सांस फूल गई। क्या परमेश्वर को नहीं पता है वो ये है? उसे पता है, उसे पता है ये उसी के गुण है, उसको पता है वो क्या है। आप धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद के लिए मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, अगर आप अपने दिल की गहराई से सिर्फ अब्बा कह दें, अपने दिल की गहराई से केवल सिर्फ पिता कह दें, बहुत है उसके लिए। उसे ये भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा वो रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, इसलिए हमें ये सब बोलना पड़ता है। आप अपने मम्मी पापा से कैसे डायरेक्ट बोलते हैं पापा, डायरेक्ट बोलते हैं मम्मी। उन्हें इतना लंबा चौड़ा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया, सच्चा वाला, एक पिता आप बोलेंगे ना, मैं सच बता रहा हूं, जब दिल से, आत्मा से एक शब्द आपके मुंह से निकलेगा, हे पिता, आप भारी उपस्थिति परमेश्वर की अपने उस कमरे में अनुभव करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, आप अनुभव करके देखिए।
जिस दिन वो रिश्ता परमेश्वर के साथ आपका बन गया, एक पिता बोलना काफी होगा। उसके आगे आपकी क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो पिता समझता है आपके दिल को, वो जानता है आपको। हमें जरूरत है कि हम उससे इस रिश्ते को बनाएं। ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ हम बनाएं। याकूब में वचन हमें बताता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या परमेश्वर हमारे निकट हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन हमें पहले उसके निकट आना है। कितने आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके निकट आए? चाहते हैं? जितना आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके निकट आए, उससे ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके निकट आए। आपसे कई गुना ज्यादा इच्छा परमेश्वर की आपके लिए है। जितना इच्छा आप उसके लिए रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपके लिए इच्छा रखता है। वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। और उसी वचन में आगे लिखा है याकूब 4:8 में, कैसे हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यह जरूरी है। पहला कदम किसको लेना है? हमें लेना है। अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। यह हमें करना है। फैसला हमारा होगा। जरूर से हम खुद नहीं अपने आप को क्षमा करके साफ कर सकते, लेकिन जब हम अपने पापों को मानते हैं, तब वचन बताता है परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। लेकिन यदि हम मानेंगे ही नहीं, तो वो क्षमा भी नहीं करेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है, जी बताइए क्या दिक्कत है, तो आप क्या कहते हैं? डॉक्टर आप अपने आप पता लगा लीजिए। आप उसको मुंह खोल के बताते हैं, डॉक्टर इतने दिनों से पेट में दर्द हो रहा है, इतने दिनों से ऐसा हो रहा है, इतने दिनों से वैसा हो रहा है। आप बताते हैं उसको, तभी वो उस चीज का इलाज करता है। परमेश्वर जानता है हमारी दिक्कत क्या है, लेकिन परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपने मुंह से अंगीकार करके उसको बताएं। If we don't confess our sins, He will not forgive us. We need to confess our sin. हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। जब परमेश्वर से हम मान लेंगे कि हमने ये अपराध किए हैं, तब परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। आपकी जो भी उम्र हो, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, आपकी इस पृथ्वी पे आखिरी दिन तक अभिलाषाएं आएंगी। You will face temptations till the end of your life. आती रहेंगी। हो सकता है कुछ जवानों को लगता होगा, अरे हम थोड़ा सा बुढ़े हो जाएंगे तो अभिलाषा नहीं आएंगी। आएंगी, तब कुछ और अभिलाषा आ सकती है। उनको लगता होगा, अरे मैं बच्चा था तो अभिलाषा नहीं आती थी, काश मैं बच्चा रहा। बच्चों को अलग अलग अभिलाषा होती है। हमेशा अभिलाषाएं आएंगी, लेकिन यदि हम परमेश्वर की मदद मांगते हैं, यदि हम परमेश्वर से रिश्ते को बना के रखते हैं, तो उन अभिलाषाओं से निकलने में, उन अभिलाषाओं में ना पड़ने में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। क्योंकि इजरायलियों ने बार बार गलतियां करी और बार बार वो परमेश्वर से दूर होते गए। फिर परमेश्वर ने उनके निकट आना चाहा, लेकिन फिर वो दूर हुए। सही समय पर परमेश्वर करते हैं। और जब बार बार वो गलती कर रहे थे, तब फिर से कितने सालों तक का परमेश्वर से दूरी हो गई। 400 साल तक फिर से
परमेश्वर की कोई आवाज नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उनके अपराधों की वजह से परमेश्वर से फिर से दूर हो गए थे। 400 साल तक परमेश्वर ने एक शब्द नहीं भेजा। लेकिन गलातियों उसका 4:4 कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? आपका और हमारा मेल मिलाप फिर से परमेश्वर से कराने के लिए, आपको और हमें फिर से क्षमा करने के लिए, आपके और हमारे निकट आने के लिए, वो जो परमेश्वर से दूरी थी उसको मिटा देने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने सही समय पर भेजा। सही समय पर। अगर आप इस वक्त किसी भी बात से लेकर परेशान है, लंबे समय से कोई परिस्थिति को लेकर परेशान है, चीजें बुरी चल रही हैं, मैं नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है, मैं कहना चाहता हूं सही समय पर परमेश्वर आपके लिए करेगा। सही समय का इंतजार करिए, मत हड़बड़ाइए और ना ही परमेश्वर से नाराज होइए। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर करेगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। वो करेगा ठीक समय पर, उसके समय पर। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने हाथ शुद्ध करने हैं, अपना हृदय पवित्र करना है। कई बार परमेश्वर आपके निकट आने के लिए अनुमति देता है कि आप कुछ परेशानियों से होकर गुजरें, वरना हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाएगा ही नहीं। सब अच्छा यदि हमारे जीवन में चले तो हम परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे ही नहीं। इसलिए परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी संगति चाहता है, वो हमारे निकट होना चाहता है, इस वजह से वो अनुमति देता है कि आपके जीवन में परेशानियां आए। कई बार सवाल होता है ना आपका कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके निकट होना चाहता है। कई बार जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। परमेश्वर, तूने क्यों नहीं बचा लिया? तूने मेरी मां को क्यों नहीं बचाया? तूने मेरे पिता को क्यों नहीं बचाया? अरे जितना प्यार आप अपने माता पिता से करते थे उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर करता था। परमेश्वर को पता है वो क्या कर रहा है। परमेश्वर गलती नहीं करता। God knows what he is doing. पिछले महीने जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, मैं यही बोल रहा था, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज डूइंग। हमें कुछ बार नहीं समझ में आता परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम परमेश्वर से नाराज हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप लंबे समय से ये सवाल आप पूछ रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही बीमारी क्यों है, मेरे साथ ही तकलीफें क्यों हैं, इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपके निकट आना चाहता है। आपको परेशान होने की बजाय आपको खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे चुना मेरे निकट आने के लिए। वचन बताता है ना, ही इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। वो खेदित मन वालों के करीब होता है। यदि आप खेदित मन वाले हैं, आज यहां पर खुश होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके निकट होना चाहता है। खेदित मन आपको निराश ना करे, परंतु खुश करे, क्योंकि परमेश्वर आपके निकट होना चाहता है। जब हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है, हम परमेश्वर की ओर नहीं ध्यान देते हैं।
90% लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं किसी दिक्कत की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, और जब वो दिक्कतें गायब हो जाती हैं तो लोग भी गायब हो जाते हैं। जब मैं प्रभु में आया तो मुझसे लोगों ने पता है क्या पूछा? मुझसे पूछते, ऐसी क्या दिक्कत हो गई तुम्हारी लाइफ में जो तुम परमेश्वर में आ गए? ऐसी तुम्हारे जीवन में क्या कमी हो गई जो तुम परमेश्वर में आ गए? मैंने कहा कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने उनको 3 बातें बताई। मैंने कहा एक व्यक्ति परमेश्वर में 3 वजहों से आता है, मेन 3 वजहें। पहला, उस व्यक्ति को बड़ा डर लगता है कि मैं मरने के बाद नरक में नहीं जाना चाहता, प्रभु मुझे बचा ले, मैं तेरे पास आता हूं। दूसरा, जब वो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ खो देता है, उसके पास किसी चीज का कोई उपाय नहीं बचता, तब वो कहता है अरे परमेश्वर अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं तेरे पास आता हूं। और तीसरा ये होता है जब एक व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है और परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, तब वो व्यक्ति उसके पास आ जाता है। मैं नहीं जानता हम किस श्रेणी में आते हैं, लेकिन भले जिस वजह से भी हम परमेश्वर में आए हों, आज हम एक रिश्ते को परमेश्वर के साथ स्थापित करें। एक नई शुरुआत को आज हम परमेश्वर के साथ स्थापित करें। वो आपके निकट होना चाहता है। एक चीज से हम सावधान रहें कि जब हमारी परेशानियां दूर हो जाएं, हमारी कठिनाइयां दूर हो जाएं, तो हम बहुत ही ज्यादा सुविधा क्षेत्र में बन जाते हैं और हर चीज से हम फिर समझौता कर लेते हैं और हमें लगता है सब अच्छा चल रहा है। हमारे तरीके बदल जाते हैं, हमारे रास्ते बदल जाते हैं, फिर से हम पाप में पड़ने लगते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम अपने स्वर्ग पिता को फिर से दुख पहुंचा रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं और हम उससे दूर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कठिन समय मजबूत व्यक्ति को बनाता है और मजबूत व्यक्ति आसान समय को बनाता है। आसान समय एक आलसी व्यक्ति को बनाता है और आलसी व्यक्ति फिर से कठिन समय को बनाता है। ध्यान दिया मेरी बात को? फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कठिन समय मजबूत व्यक्ति बनाता है, मजबूत व्यक्ति आसान समय बनाता है, आसान समय एक आलसी व्यक्ति बनाता है, एक आलसी व्यक्ति कठिन समय बनाता है। Tough time leads to strong man leads to easy time leads to lazy man, and lazy man again leads to tough time. So इसलिए हम एक निरंतर, एक कांस्टेंट, एक बने रहने वाले संबंध में परमेश्वर के साथ बने रहें। मैं बताना चाहता हूं, हमें एक मूल्य चुकाना है। हमें अपने आत्मिक जीवन के लिए एक मूल्य चुकाना पड़ेगा। बहुत आराम से हम अपना आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। हमें अपने रास्ते बदलने होंगे, तौर तरीका बदलना होगा, और शायद हमें वो बातें भी बदलनी पड़े जो हम दूसरे लोगों से करते हैं। शायद हमारे शब्द हमें बदलने पड़े, शायद हमारा व्यवहार, हमारा तरीका, हमारा आचरण हमें बदलना पड़े। ये सब मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपकी पसंद नापसंद शायद आपको बदलनी पड़े, शायद आदतें बदलनी पड़े। ये मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर परमेश्वर के निकट आप आ सकते हैं। हमें जरूरत है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास वापस आएं। हो सकता है अभी तक काफी समय हम लोग एक बहुत ही आरामदायक जीवन जी लिए हों, लेकिन अब समय है जब हमें घुटनों पर आना है। हम जागृति की प्रार्थना करते हैं, ऐसे नहीं आएगी जागृति। पहले हमारे अंदर एक जागृति आने की जरूरत है।
अगर हम चाहते हैं हमारे आसपास का वातावरण बदले, तो पहले हमारे अंदर का वातावरण बदलने की जरूरत है। घुटनों पर आए। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि वो आपके निकट आए। क्या हमें इंतजार है वो हमारे निकट आए? परमेश्वर कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा। लेकिन हम पुकारते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुकारने में मेहनत लगती है। कितने लोगों के घरों पर रिश्तेदार आते हैं? मैं क्या हाथ देख सकता हूं? आते हैं रिश्तेदार, रुकते हैं रात में। तो ये बताइए, जिस दिन रिश्तेदार रात में रुकते हैं, उस दिन कितने बजे तक आपकी बातें होती हैं रिश्तेदारों से? कभी 1 बज जाएगा, कभी 2 बज जाएगा, कभी पूरी रात बात होती रहती है। थकान होती है उस टाइम पे? नहीं होती। नींद भी नहीं आती उस टाइम पे। अच्छे से बात होती है, एंजॉय करते हैं बातें करना। अरे रुको, अभी और थोड़ा बातें करो, कहाँ जा रहे हो सोने, है ना? लेकिन जब परमेश्वर से बात करने की नौबत आती है, तब कमर भी दुखती है, थकान भी होती है, नींद भी आती है, और कल सुबह नौकरी पे भी जाना होता है। लेकिन रिश्तेदारों के साथ ये सब एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? मैं बताऊं क्यों। मैं ये नहीं कह रहा आपकी गलती है, गलती नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, आपकी गलती नहीं है। ये हमारे शरीर की मजबूती है एक्चुअली। वो शरीर जिसको मर जाना चाहिए था, वो शरीर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने में क्या मेहनत है? जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वैसे आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। अब उससे ज्यादा मेहनत वाले काम बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन प्रार्थना करने में सारी थकान, कमजोरी, नींद होती है। क्यों? क्योंकि शरीर को पता है यदि आप प्रार्थना करेंगे तो वो शरीर मर जाएगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, उसको पता है। इसलिए वो पूरी जी और जान लगा देता है कि आपको प्रार्थना से रोक ले। क्या हम और ज्यादा जीतने दे सकते हैं शरीर को अपने? शरीर को कमजोर मत समझिएगा। कल अगर आप एक अभिलाषा के ऊपर जीत गए, तो आप उस गर्व में मत रहिए कि आप सभी अभिलाषाओं पर जीत जाएंगे। जीत जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शरीर को कमजोर मत समझिए। थोड़ी प्रार्थना कम होती है, शरीर मजबूत होने लगता है। पौलुस कहता है इसीलिए मैं प्रतिदिन अपने आप को मारता, कूटता और वश में करता हूं। वो चाकू छुरी नहीं चलाता अपने ऊपर, ना ही आपको चाकू छुरी अपने ऊपर चलाना है। शरीर को मारना है, प्रार्थना में बने रहना है, वश में करना है शरीर को। परमेश्वर के साथ समय बिताइए और आपका शरीर कमजोर होता जाएगा। और जब आपका शरीर मर जाएगा तो अभिलाषाओं पर विजय पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, अक्सर हम लोग प्रार्थना करते समर्पण करो, समर्पण करो, कैसे पता लगेगा कि हमने समर्पण कर दिया? मैंने उसको जवाब दिया, जब पाप से लड़ने के लिए तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े, तुम समझ जाना कि समर्पण कर दिया है। इफ यू आर फुली सरेंडर्ड, यू विल नीड टू पुट नो एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट सिन। आराम से होगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से आप भरे रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आप में होगा, तो आप आराम से पाप पे विजय पा लेंगे। तो जितना ज्यादा हम प्रार्थना में रहेंगे, जितना उसकी उपस्थिति में रहेंगे, आपका शरीर मरेगा, और जब शरीर मरेगा तो आप पाप पर जयवंत होते चले जाएंगे। अपने शरीर के लिए जीना हम लोग छोड़ दें और परमेश्वर के करीब आए, और परमेश्वर आपके करीब आएगा। कैसे हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहला कदम है रिपेंट, पश्चाताप करें। क्या मेरे पीछे दोहराइए, रिपेंट। और मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है कि पश्चाताप क्या होता है।
हाथ शुद्ध करना, हृदय पवित्र करना, पापों को अंगीकार करना, पापों से फिरना और परमेश्वर की ओर फिरना होता है पश्चाताप। जब पश्चाताप करेंगे फिर दूसरा कदम क्या होगा? रिकंसाइल, मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, दूसरों के साथ मेल मिलाप। क्या है दूसरा कदम? मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ और दूसरों के साथ। यदि दूसरों के साथ आपके संबंध सही नहीं है, वो संबंध भी आपको सही करने पड़ेंगे और हो भी जाएंगे। भाई दूसरों के साथ संबंध खराब होता है हमारे ईगो की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से। जब वो अहंकार, जब वो शरीर हमारा खत्म हो जाएगा तो दूसरों के साथ संबंध बनाने में, उनको सॉरी बोलने में हमें तकलीफ नहीं होगी। मेल मिलाप। तीसरा है रीजनरेशन, रीजनरेट, फिर से बनना। एक नया जीवन परमेश्वर के साथ शुरू होगा। जब आप परमेश्वर के साथ प्रतिदिन जिएंगे, आप प्रतिदिन एक नए व्यक्ति बनते जाएंगे। जैसा रोमियो 12 कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। ये प्रतिदिन होता जाएगा, रीजनरेट होते जाएंगे। और उससे क्या होगा? रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापना होगी आपके जीवन में। वो चीजें जो अभी तक आप अपने जीवन में नहीं देखते आए, जो खोते आए, वो नहीं होगी। आपका आत्मिक जीवन पुनर्स्थापित होगा, एक रिस्टोरेशन आपके आत्मिक जीवन में होगा। आपका आनंद फिर से रिस्टोर हो जाएगा, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में फिर से रिस्टोर हो जाएगी। चाहे जितने तूफान उसके बाद आपके जीवन में आए, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी, परमेश्वर आपके निकट बना रहेगा। क्या एक बार मैं फिर से आपसे पूछ सकता हूं, क्या परमेश्वर हमारे निकट हो सकता है? हो सकता है। आज परमेश्वर भी पूछना चाहता है, क्या मैं तुम्हारे निकट आ सकता हूं? जवाब आपका होगा। और यदि आपका जवाब हाँ में है, और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके निकट आ जाए, इस वक्त आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। केवल यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके निकट आए। कब तक हम अपने पाप की वजह से उससे दूर रहें? हमें कैसा महसूस होता है जब हम अपने किसी प्रियजन से दूर हो जाते हैं? बुरा लगता है। परमेश्वर को भी वैसा ही लगता है जब हम उससे दूर हो जाते हैं। तो आइए आज हम परमेश्वर की ओर वापस आएं, अपने जीवन से हर एक उस चीज को हटाकर जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, हम परमेश्वर की ओर आएं और परमेश्वर हमारे निकट आएगा। क्या आप लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर को आप अपने निकट चाहते हैं? सच में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा, बहुत भारी शब्दों में या बहुत लंबी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आज पहली बार अपने दिल की गहराई से सिर्फ उससे इतना कह दीजिए, पिता मेरे निकट आ जाइए। पिता, मैं आपके निकट आना चाहता हूं। मैं आज पश्चाताप करता हूं प्रभु, मेरी सारी गलतियों के लिए, सारे अपराधों के लिए, मेरे झूठ के लिए, दूसरों की बुराई करना, गप्पे मारना, किसी से जलन रखना, किसी से नफरत करना, किसी को क्षमा ना करना, ये सारी बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। व्यभिचार के लिए, बुरा देखने के लिए, बुरा सुनने के लिए, बुरा बोलने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपकी बातों को ना मानने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी आज्ञाओं पर ना चलने के लिए, वचन ना पढ़ने के लिए, प्रार्थना ना करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। किसी को दुख और तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपसे नाराज होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हमें क्षमा करिए प्रभु। हमें साफ हृदय, शुद्ध मन दे दीजिए। हम आपके निकट आना चाहते हैं। अपने लहू से धो दीजिए। आपके साथ हमारा मेल मिलाप होने पाए, दूसरों के साथ हम मेल मिलाप करने पाए,
और आप हमारे जीवन को नया कर दें, हम नए बन जाएं प्रभु, और सब आप पुनर्स्थापित कर दें, सब नया हो जाए प्रभु। हम आपके निकट होना चाहते हैं। बहुत समय हम आपसे दूर रह लिए, इस गलत फहमी में हम जीते आए कि आप हमारे निकट हैं, लेकिन आज हमें एहसास हुआ वाकई में क्या हम आपके निकट हैं या नहीं। यदि आपके हम निकट होते तो हम आपकी आवाज़ को सुनते, आप जो हमसे चाहते हैं वो हम करते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं रहा, हमें क्षमा करिए। लेकिन आज से एक नई शुरुआत हम चाहते हैं। आज से हम एक नया संबंध चाहते हैं पिता आपके साथ। हम जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। हम जिस रिश्ते के साथ आए हैं या जैसे बनकर आए वैसे नहीं जाएंगे। आज एक नए रिश्ते के साथ अपने स्वर्ग पिता से बनाकर हम यहां से जाएंगे प्रभु। एक नया रिश्ता आपके साथ, एक नई निकटता, एक नई करीबी, एक नई घनिष्ठता के साथ हम यहां से जाना चाहते हैं प्रभु। हमें अपना लीजिए। ओ रिबाला शन्नरबा, हम आपके करीब आते हैं यीशु। ओ रिबाला शन्नरबा शिकेरिया बाबा, हमारे करीब होइए प्रभु। यस लॉर्ड, हमारे करीब होइए। हो सकता है इस पल हमारा कोई परिवार का सदस्य, कोई जन हमारे करीब ना हो, कोई हमें ना समझ पा रहा हो यीशु। हमें आपके करीब आना है, आपसे और दूर नहीं रह सकते अब। लॉर्ड हेल्प अस टू कम क्लोजर टू यू लॉर्ड। कम नियर टू अस, वी क्राई विद डेस्परेशन। कम नियर टू अस लॉर्ड। एक बड़ी पुकार के साथ हम आज कहते हैं, हमारे करीब आ जाइए परमेश्वर। अब नहीं रहा जाता आपसे दूर, नहीं रह सकते आपसे दूर। बहुत साल हमने बिता दिए आपसे दूर रहकर, बहुत उम्र बिता दी आपसे दूर रहकर, बहुत समय बिता दिया आपसे दूर रहकर प्रभु। और नहीं, और नहीं, अब से हर एक दिन आपकी निकटता में हम बिताना चाहते हैं, आपसे बात करते हुए बिताना चाहते हैं। हम नहीं जानते और कितने समय तक इस पृथ्वी पे हम रहेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे हम आपके निकट रहेंगे प्रभु। आपकी सुनेंगे, आपकी करेंगे प्रभु यीशु। आपको प्रतिदिन अनुभव करना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को प्रतिदिन अनुभव करना चाहते हैं। एक स्पर्श करने वाली उपस्थिति, प्रतिदिन आपकी उपस्थिति को लेकर चलना चाहते हैं यीशु। पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए। होली स्पिरिट रेन डाउन, कन्विक्ट देयर हार्ट्स, चेंज देयर हार्ट्स लॉर्ड। हो रिबाला शंदरबा शिकेरिया बाबा, आप नियंत्रण लीजिए, कब्जा करिए इन दिलों पर। ये इनके और इनके पिता के बीच का समय है, आप स्थापित करिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हो, तेरे हालेलुया। अपने दिल की गहराई से कहें, यीशु तेरे ओ हर पल, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दम मेरी हर सांस तेरी महिमा करती रहे। गाइए, तेरे पास आता हूँ यीशु, ओ तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास
केवल तू ही है, केवल ओ केवल तू ही है सब में, ओ केवल तू ही है, केवल तू ही है, केवल तू ही है सब। इसीलिए तेरे पास आता हूँ यीशु, केवल तू काफी है मेरे लिए, ओ इसीलिए तेरे पास ओ यीशु तेरे पास। Hallelujah. Ayushi, Ayushi, can you come in front, please? Hallelujah. हर एक जन अपने आंखों को बंद रखें। आपने अभी कहा, मैं यीशु तेरे पास आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए केवल तू काफी है, मेरे लिए तू ही काफी है। मेरे जीवन में यीशु तेरी ही जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत, अंगीकार करिए। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन हो। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। नेक्स्ट स्लाइड। वचन पर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ व्यर्थ जीवन, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में मेरे ओ तेरी यीशु जरूरत। गाइए, भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं। घेरा तूने जो है, दर्शन मांगू, दर्शन मांगू। पल पल तेरे नम्र इस दिल से पाए लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर
इस शरीर के मंदिर में, इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्न। ओ यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी, ये बात सच होने पाए मेरे लिए। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता। अपने हाथों को उठाकर स्वर की ओर सब मिलकर गाएं। जीवन जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। बेटा कम हियर, ब्लैक टी शर्ट, यस। अपने हाथों को उठाए रखें, हाथों को उठाए रखें। आपने यदि ये अंगीकार किया है और यदि आपने ईमानदारी से सच्चाई के साथ किया है, तो फिर परमेश्वर आपकी इच्छा का उत्तर देगा। वो उत्तर देगा, वो उत्तर देगा। हालेलुया। अपने समर्पण को आप व्यक्त करें इस समय। अपने आवाजों को उठाकर आप कहें पवित्र आत्मा से, हे पवित्र आत्मा, मैं समर्पित करता हूं अपने आप को। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी घटता है, आपने अपने वचन में कहा, यदि मैं घोर अंधकार के वादियों से भी होते हुए निकलूं, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति मेरे संग बनी हुई है। समर्पण करिए, कही है प्रभु यीशु। कई बार मेरे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पाती हूं ये क्यों हो रहा है। बस आपकी ओर से ये आश्वासन कि आप मेरे निकट हैं, ये आश्वासन मेरे लिए काफी है। इतना ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। यदि आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि जरूरी है आपके लिए कि आप वेदी पर आएं, तो फिर वेदी खुला है, आप आ सकते हैं वेदी पर समर्पण के लिए। मैं चंगाई के लिए नहीं बुला रहा हूं, किसी प्रार्थना के लिए नहीं बुला रहा हूं। केवल आप यहां समर्पण करना चाहते हैं, तो फिर आप आकर अपने आप को समर्पित करें और कहें, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, आवश्यकताएं नहीं, मुझे आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। आप निकट आए ताकि और लोग भी आ सके, रास्ता छोड़े ताकि और लोग भी आ सके। हालेलुया। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ, मेरे जीवन में फिर से अंगीकार करें, मेरे जीवन में प्रभु यीशु, मेरे जीवन में तेरी यीशु मेरे जीवन
शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आप में से जितने लोग आगे आए हैं वेदी के पास में, आप में से अधिकतर लोग आंसू बहाने के द्वारा अपने प्रार्थनाओं को स्वर्ग की ओर पहुंचा रहे हैं। आंसू भी प्रार्थना होती है, आंसू के द्वारा भी प्रार्थना की जाती है। जहां कोई शब्द आप नहीं बोलते हैं, लेकिन आपकी दिल की अवस्था ऐसी है कि आपके पास शब्द भी नहीं रहते हैं, केवल और केवल आपके आंसू। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में टूटे मन वालों के आंसू बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, जो टूटे मन के हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का ये संदेश आप तक पहुंचा है। वो संदेश ये है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं ये कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसीलिए मत डर, तेरा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो। वो कभी भी हमारे भरोसे को तोड़ेगा नहीं, हमें लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि हम उसके आंख की पुतली समान हैं। बस हमको चाहिए कि हम उस दर्जे पे आए, उस ऐसे पोजीशन पे आए जहां पे वो गर्व के साथ कहने पाए, तुम मेरे आंख की पुतली हो। हमें अपने आप को, वी नीड टू बी सच अ पर्सन। सो होने दे कि पवित्र आत्मा की मदद से हम वो पुत्र और पुत्री बने जिस पर यहोवा परमेश्वर गर्व करे, गर्व करे, और सीना तान कर चौड़े होकर वो कहे, ये मेरा बेटा है। जिस प्रकार से यीशु मसीह के लिए कहा, ये मेरा पुत्र है, उसी प्रकार से गर्व के साथ वो कहने पाए। यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी प्रार्थना ये है कि आप हमारी मदद करो, हमारी मदद करो कि हम इस बात को पहचानें और समझें, आप हमारे निकट होने को तैयार हैं, आप तैयार हैं। बस हमको चाहिए कि हम सच्चाई और ईमानदारी से, हम दिल से पुकारे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो जो उसे पुकारते हैं यहोवा परमेश्वर उनके निकट है। यह आश्वासन के लिए धन्यवाद। बस हमको चाहिए कि हमें जो करना चाहिए वो हम करने पाए। होने दे पूरे लगन के साथ, अपने आप को समर्पित करते हुए हम आगे आपके साथ साथ चलें, आपके हाथ को थाम कर उसी दिशा में जहां पर आप हमें ले जाते हैं, भले हम समझे या ना समझे, हम बस आपके हाथ को थामे रहे हैं। आज हमसे अपने वचन के द्वारा बोलने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य करने को धन्यवाद। अब जब हम यहाँ से जाते हैं, आपकी उपस्थिति तो है ही हमारे साथ। होने दें हम इस बात के प्रति हम ध्यान लगाएं कि आपके निगाहें हमारी ओर हैं, आपके कान हमारी ओर लगी हुई हैं और आपकी उपस्थिति हमारे संग है। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु जी हम व्यस्त ना हो, परंतु हम फलवंत होने पाए, फलवंत होने पाए, हम सफल होने पाए यहोवा परमेश्वर के लिए, और हर बात में प्रभु यीशु की महिमा को प्रकट करने पाए।
हालेलुया। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। जब आप यहाँ से जाते हैं, यहोवा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति अनुग्रह आप पर बनी रहे। एक दूसरे के साथ संगति करिए। जय प्रभु यीशु।